हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल राइटर क्लास के बारे में, राइट। सो फाइल हैंडलिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइल हैंडलिंग होता क्या है, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, क्लासेस कौन कौन से होते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, राइट। फाइल भी किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर जहाँ आपका छूट गया था, आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, तभी आप फाइल राइटर क्लास को बेसिकली समझ पाओगे, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, फाइल राइटर क्लास टू राइट कैरेक्टर डेटा टू अ फाइल। क्लियर है पॉइंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, फाइल राइटर क्लास इज यूज्ड विथ इट्स राइट मेथड टू राइट सम कंटेंट इन अ फाइल। कुछ भी फाइल के अंदर आपको कंटेंट राइट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, फाइल राइटर क्लास और उसके साथ राइट मेथड। क्लियर है पॉइंट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, मैंने फाइल बनाया है file1.java, कुछ भी बना सकते हो फाइल का नेम। और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, किसको इंपोर्ट कर लूंगा, java.io पैकेज को, है ना। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए देन यहाँ पे क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे देता हूँ माई फाइल, कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने मेन मेथड, ठीक है। फाइल क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नेम स्पेसिफाई करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में फाइल क्रिएट किया था, ABCD फाइल, ठीक है, जिसमें हम डेटा को राइट करेंगे। ये देखो यहाँ पे आपका फाइल में है ABCD फाइल, ये हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था, ठीक है। अब आप डेटा इसमें राइट करोगे तो आपको एक्सेप्शन थ्रो होगा, ठीक है ना। इसके लिए आप थ्रोज कीवर्ड यूज करो या ट्राई कैच। चलो मैं ट्राई कैच के अंदर यूज कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे फाइल राइटर क्लास का मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, फाइल राइटर क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, फाइल का रेफरेंस वेरिएबल जो है फाइल क्लास का यहाँ पास कर दोगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेटा राइट करना है, तो मैं यहाँ पे डेटा राइट मेथड यूज करूंगा। डेटा को राइट करने के लिए ये कैरेक्टर डेटा राइट करेगा। हमने fw.write मेथड यूज किया। राइट मेथड जैसे यूज करोगे ना, तो बेसिकली जैसे ये क्या करेगा, डेटा राइट कर देगा, किस टाइप का कैरेक्टर, जैसे मैंने 100 पास किया, ये आपका स्मॉल डी जो होता है आस्की कोड वैल्यू स्मॉल डी का, वो बेसिकली 100 होता है, तो डी प्रिंट कर देगा, ठीक है, फाइल के अंदर। उसके बाद चाहता हूं मैं कि न्यू लाइन में चले जाए, तो यहाँ पे न्यू लाइन के लिए आप बैकस्लैश एन कर दो। क्लियर है पॉइंट। डन। एंड देन उसके बाद और भी कुछ डेटा राइट कर दो भाई, राइट। और यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सपोज करो दीपक गुप्ता, ठीक है। देन न्यू लाइन में चले जाए, ठीक है, फिर से न्यू लाइन के लिए आप यहाँ पे ये लिख दो। क्लियर है, बैकस्लैश एन। डन। अब मुझे कैरेक्टर टाइप का भी डेटा लिखना है, चलो वो भी आप राइट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया एरे बता दो, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे सिंगल कोट में ए ले लिया, तो ये आपको कैरेक्टर टाइप का डेटा हो गया, बी एंड देन सिंगल कोट सी। क्लियर है पॉइंट। ये जो है आपका कैरेक्टर टाइप का एक एरे के अंदर ले लिया, और इसको मैं यहाँ पे राइट मेथड के अंदर पास कर देता हूँ CH, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं इतना सही राइट करता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद फाइल को क्लोज कर देता हूँ, कोई काम ही नहीं, राइट कर दिया, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं डेटा राइट होता है या नहीं होता है। मैं यहाँ CMD ओपन कर लिया, और मेरा जो फोल्डर है वो है डेस्कटॉप पे, तो CD डेस्कटॉप पे चलते हैं पहले। देन CD जावा नाम का फोल्डर है, जावा सी, देन file1.java मेरे फाइल का नेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राई कैच, तो कैच नहीं लगाया भाई, तो कैच विदाउट ट्राई तो आपका अकेला चलेगा नहीं। चलो IO एक्सेप्शन बता दिया मैंने, E.print स्टैक ट्रेस, ठीक है। चलिए अब कंपाइल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, f.class, क्लास कहाँ लिख दिया यार, क्लोज होगा यार, क्लोज होगा।
नॉट क्लास। ठीक है, क्लियर है। कंपाइल्स फाइंड क्लास करने में है माई फाइल। चलिए इसको चलाते हैं। देखिए कंपाइल फाइंड और चल भी गया, रन भी हो गया, देखते कोई एरर नहीं। चलिए देखते हैं डेटा राइट हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 100 पास किया है तो डी राइट हुआ, देन दीपक गुप्ता, देन आपका ये कैरेक्टर देख लो यहाँ पे फाइल के अंदर राइट हो गया। क्लियर है पॉइंट। डन। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आप सेकेंड आप यूजर से भी इनपुट करा सकते हो। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया सबसे पहले, आप यहाँ पे यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। ठीक है ना। चलिए हम वो भी करके दिखा देते हैं अभी आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्कैनर क्लास को पहले इंपोर्ट करोगे, है ना। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, एंड देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे, इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैसेज देता हूँ यूजर को, इंटर स्ट्रिंग, ऐसा ही कुछ देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप इंटर करो। ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में रख लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है। एंड देन आप क्या करोगे, ये आप जो str है ये यहाँ पे पास कर दो, str। क्लियर है पॉइंट। देन न्यू लाइन। अब एक और मैसेज दे सकते हो, जैसे कि आप जैसे कि आप यहाँ पे करा सकते हो इंटर नंबर, कोई नंबर इंटर करवाओ, और उस नंबर को क्या करो आप यहाँ पे इंट ए इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट 8। क्लियर है। कोई भी नंबर इंटर करा है और इसको आप यहाँ पे पास कर दो। ठीक है। तो नंबर कैरेक्टर में देखते हैं राइट होता है कि नहीं। और यहाँ पे आप इसी तरीके से एक मैसेज दे सकते हो कैरेक्टर टाइप की डेटा को इंटर करने के लिए। ठीक है। चलिए आप ये कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए मैं कंपाइल करता हूँ एक बार, कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, नो एरर। चलिए हमने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे दीपक गुप्ता, एंड देन नंबर, नंबर दे दिया मैंने 97। 97 आपका ए का होता है, स्मॉल ए का। चलिए देखते हैं अब। देखो यहाँ पे दीपक और 97 की जगह ए हो गया, एंड देन ए बी सी, आपका ये ए बी सी। क्लियर है पॉइंट। अब प्रीवियस डेटा जो था वो आपका डिलीट हो गया। अब डेटा चाहते हो डिलीट ना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इस फाइल राइटर क्लास के अंदर ही, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ट्रू लिख दोगे। ट्रू मतलब अपेंड का काम करता है। ठीक है। अब क्या होगा, डेटा आपका प्रीवियस वाला डिलीट नहीं होगा, देखना। मैं यहां से फिर लिख देता हूं दीपक, एन 100 पास कर दिया। ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, फिर से डेटा राइट हुआ, देखो यहाँ पे फिर से डेटा राइट हुआ। अब यहाँ पे न्यू लाइन में हमने नहीं दिया है वहां पे, इसलिए। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो आप इस तरीके से यूजर से भी इनपुट करा के उसको फाइल में सेव करा सकते हो। क्लियर है पॉइंट। आई होप क्लियर है कि फाइल राइटर क्लास किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आज हमने डिस्कस किया फाइल राइटर क्लास क्या होता है, और इसके अंदर राइट मेथड को यूज करके कैसे डेटा राइट करना है, कंटेंट राइट करना है फाइल के अंदर। ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइल कैसे क्रिएट करना है बता दिया हूँ। ठीक है। तो अपकमिंग वीडियोस में हम देखने वाले हैं इस डेटा को जो हमने फाइल में राइट किया उसको रीड करना है, तो फाइल रीडर क्लास को यूज करके। ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस। पहले इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।